आप एनालिसिस करते हैं, उसके बाद होता क्या है कि आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक होता है, मार्केट आपकी डायरेक्शन में ही जाती है, लेकिन बस इसमें एक गलती है कि आपका स्टॉप लॉस पहले हिट होता है, उसके बाद मार्केट आपने जो प्रेडिक्ट किया होता है या एनालाइज किया होता है उस डायरेक्शन में जाती है। अब क्या आप गलती कर रहे हैं जिस वजह से ये चीज़ हो रही है, आज की वीडियो में मैं आपको वो बताने लगा हूँ। प्रॉपर सिखाऊंगा एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू आप स्टॉप लॉस जो हंटिंग वाली चीज़ है उससे बिल्कुल बच जाएंगे और कितना परसेंट 80% तक आपकी एक्यूरेसी जो है बढ़ जाएगी। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा स्क्रीन पे जाते हैं और आपको मेथड एक्सप्लेन करता हूँ। इस वक्त मेरे सामने जो है बिटकॉइन का चार्ट ओपन हुआ है। मैं आपको प्रॉपर रीजनिंग एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ बता दूं, ये हमारा पब्लिक व्हाट्सएप चैनल स्पेसिफिकली क्रिप्टो वालों के लिए, यानी यहाँ पे क्रिप्टो की बेतहाशा आपको चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं, मार्केट के नेक्स्ट मूव्स भी जो है बताए जाते हैं। जिस तरह कल जो है बता दिया था मैंने डम से पहले कि बिटकॉइन गिरने वाला है, 1.5 घंटा पहले बता दिया था। तो ज्वाइन किस तरह करना है वो मैं एंड पे बता दूंगा। फिलहाल हम इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं। आपने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई है, इससे किस तरह बचा जाए। सिंपली दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों को आप कंबाइन करना सीखें, आराम से स्टॉप लॉस आपके हिट होना खत्म हो जाएंगे। अगर क्रिप्टो वाले हैं तो पहला रीज़न आपके लिए, और अगर क्रिप्टो वाले नहीं हैं तो वीडियो को थोड़ा सा आगे कर सकते हैं आप, क्योंकि फिर दूसरा जो पॉइंट है वो आपके लिए काम करेगा और क्रिप्टो वालों के लिए दोनों पॉइंट्स जो है काम करेंगे। अब हम जो है स्क्रीन पे आते हैं, ये है कोरिलेशन, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, आप जो है फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर को रिलेटेड है, एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं ना। स्टॉक्स में भी कुछ स्टॉक्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो क्रिप्टो में सारे जो कॉइन्स हैं बिटकॉइन को फॉलो करते हैं। तो ये है पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी जो बिटकॉइन है इस बिटकॉइन को तमाम कॉइन्स फॉलो करेंगे। बिटकॉइन पंप होगा, कॉइन्स पंप होंगे, बिटकॉइन गिरेगा, कॉइन्स भी गिर जाएंगे। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई है। तो आपने करना क्या है कि बिटकॉइन का सबसे पहले एनालिसिस करना है और आपको एनालिसिस करके पता चल जाएगा कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, मुझे पता है इस वक्त कि बिटकॉइन क्या कर सकता है, ठीक है। इस वक्त ये डाउन ट्रेंड में है शॉर्टर टाइम पीरियड के हिसाब से, ये वाला इसका लेवल है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता नीचे जा सकते हैं और नीचे ये वाले लेवल टैप कर सकता है। ये इसका रिवर्सल लेवल होगा जहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। पहला ये रिवर्सल लेवल होगा और सेकंड रिवर्सल लेवल जो है एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के केस में मैंने DCA पॉइंट के तौर पे अपने दिमाग में निकाला होता है। अब आप बोलें कि आपको तो पता है ये लेवल रिवर्सल है, लेकिन आपने निकाले कैसे हैं ये, आपको एग्जैक्ट किस तरह से पता है कि यही लेवल रिवर्सल होने वाला है। तो इस पर मैंने कंप्लीट एक गाइड बनाई हुई है यूट्यूब पे अलग से। यूट्यूब पे मेरी प्लेलिस्ट में जाके सर्च करें कि हाउ टू परफॉर्म या हाउ टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मूव ऑफ बिटकॉइन, उसमें आपको ये समझ आ जाएगी चीज़। इसमें फर्दर 3-4 चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। USDT.D का एनालिसिस ऐड हुआ है, साथ बिटकॉइन का खुद का ऐड हुआ है, फंडिंग रेट्स और लिक्विडेशंस कहाँ एंड हो रही हैं, वो सारी चीज़ें ऐड हुई हुई हैं, ठीक है। उसको ऐड करके ये चीज़ें निकलती हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर रिपीट करूँगा, आप जाके देख लें, 3-4 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं BTC नेक्स्ट मूव को एनालाइज करने के लिए। सबको कंबाइन करें, नेक्स्ट मूव एनालाइज करना सीखें। अब जब आपको नेक्स्ट मूव BTC का एनालाइज करना आ जाएगा, फिर आपने अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन की तरफ जाना है। ये गलती जो है सारे कर रहे होते हैं कि वो ऑल्ट कॉइन को देखते हैं, बिटकॉइन को देखते ही नहीं है। तो आप जब ऑल्ट कॉइन को आप देखेंगे तो आपने देखना किस तरह है। मिसाल के तौर पे ये BCH कॉइन है, आपने इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर देने हैं। मिसाल के तौर पे ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल था सपोर्ट का, जहाँ से इसने अभी बाउंस लिया है। अब इसमें देखने वाली क्या चीज़ थी, इसमें देखने वाली ये चीज़ थी कि आपने को रिलेट करना था इसको बिटकॉइन के साथ। बिटकॉइन ये जो कल गिरना स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये इतना सा गिरा, ऑल्ट्स लिटरली ब्लीड कर गए, तमाम कॉइन 7-8-10% तक जो है गिर रहे थे। BCH को अगर आप देखें इस दौरान ये कितना गिरा, टोटल सिर्फ मुश्किल से 3.5% ये गिरा। इसका मतलब है बिटकॉइन जितना गिर रहा था ये उसके मुकाबले में कम गिर रहा था। तो आपने वो वाला कॉइन निकालना है। निकालने के डिफरेंट तरीके हैं, कॉइन मार्केट कैप से निकाल सकते हैं, ड्रॉपस्टैप या बाइनांस की वेबसाइट पे एक कॉइन को चेक कर सकते हैं कि वो कॉइन जो BTC के मुकाबले में कम गिर रहा हो। ये शर्त है, ये चीज़ आप निकाल लेंगे। ये जब आपने निकाल लिए तो आपको पता है कि आप बिटकॉइन का रिवर्सल लेवल कौन सा है। अब मिसाल के तौर पे आप इसी कॉइन को जो है कल की एग्जांपल में देख लें कि आप जो है कल जब इसको ट्रेड कर रहे होते, बिटकॉइन यहाँ से रिवर्सल के मूड में था कल के दिन, ठीक है, पता था ये। तो आप क्या करते, आप इसको यहाँ पे बाय कर लेते, किसी और कॉइन को क्यों ना करते, इसको यहाँ पे क्यों बाय करते, क्योंकि बिटकॉइन के मुकाबले में सबसे एक तो कम गिर रहा था और इसका स्ट्रक्चर भी डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स लगा हुआ था। ये स्क्रीन लोड क्यों नहीं हो रही, हाँ लोड हो गई है। ये देखें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स, ये सामने, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा, ठीक है। तो ये इसका एक तो स्ट्रक्चर भी बहुत मजे का था, बिटकॉइन के मुकाबले में ये गिर भी कम रहा था, और साथ ही बिटकॉइन जब अपने रिवर्सल लेवल पे पहुंच जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर ये भी रिवर्सल लेगा, और ये तेज रिवर्सल लेगा क्योंकि ये कम गिर रहा था, मतलब इसके अंदर बाइंग पोटेंशियल ज्यादा था।
ये चीज़ आपने समझ लेनी है। लेकिन आप बोले स्टॉप लॉस फिर भी तो हिट हो सकता है, मार्केट नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट करके भी तो जा सकती है, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए एक सेकंड लेवल BTC का करीबी रिवर्सल का दिमाग में आपने निकाल के रखना होता है, और निकाल के रखने का मेथड मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है क्या। तो बस लेट्स से ये सेकंड रिवर्सल लेवल होता, उस हिसाब से आप मेजर करते कि भाई ये जो कॉइन है बिटकॉइन ये इतना गिरा है और ये कॉइन उसके मुकाबले में लेट्स से 3% गिरा है, तो अब ये कॉइन अगर मजीद बिटकॉइन जो है उतना ही गिरता है तो ये भी जाहिर सी बात है फिर उतना ही गिरेगा जितना पहले गिरा है। तो आप वो जो लेवल है वो देखेंगे कि मिसाल के तौर पे एक बात है, यहाँ से गिरना अगर ये स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट 4%, तो मज़ीद 4% नीचे इसका कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, बिल्कुल लेवल बन रहा है इसका, डेली टाइम फ्रेम पे भी बन रहा है और 4 आवर पे भी बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो है डेली टाइम फ्रेम पे इसका इंपॉर्टेंट एक डिमांड जोन है, मैं आपको लेवल ड्रॉ करके निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाली 4% के राउंड अबाउट जो है ये वाला लेवल निकल के आ रहा है, और अभी हमने देखा है कि ये जो लेवल है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट जोन मौजूद है। तो इसका मतलब है जब बिटकॉइन अपने सेकंड रिवर्सल जोन पे आएगा, इफ़ इन केस आता है, तो ये भी जो है यहाँ पे आके आपकी DC हो जाएगा, एवरेज एंट्री अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे आराम से आप ब्रेक इवन होंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ आपका एसएल हो जाएगा, और ये जैसे ही जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा आप प्रॉफिट में होना स्टार्ट हो जाएंगे और सिचुएशन के हिसाब से अपनी पोजीशन मैनेज कर लेंगे। बहुत इफेक्टिव बैक टू बैक सालों की मेरी अपनाई हुई टेस्ट की हुई स्ट्रेटजी है। आपने सिर्फ इसको जो है 10-15 मरतबा टेस्ट करना है, और अगर तो बिगिनर हैं ऑब्वियसली फिर थोड़ा ज़्यादा टेस्ट करना होगा और फिर अप्लाई कर देना है। यकीनन इस कोरिलेशन वाली चीज़ के जो रिजल्ट्स हैं आपको आराम से 70-80% एक्यूरेसी बढ़ा देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बिटकॉइन का आपने एनालिसिस करना है, रिवर्सल जोन्स निकालने हैं, और साथ में फिर जो है या तो कोई ऐसा कॉइन देखना है जो कम गिर रहा हो, और बिटकॉइन रिवर्सल जोन्स के हिसाब से आपने उसको जो है बाय कर लेना है, और स्टॉप लॉस की जगह आपने सेकंड बाइंग जो है लगा देनी है ताकि एवरेज अच्छी हो जाए, बजाय इसके कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो, और सेकंड बाइंग की नीचे फिर जो है कहीं आप जाके स्टॉप लॉस लगा देंगे, तो इससे वो चीज़ भी जो है आराम से कवर हो जाएगी, कॉइन भी आराम से आपको अच्छा मिल जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि कॉइन जो है कम गिर रहा हो, बेशक कॉइन लेट से थोड़ा ज़्यादा भी गिर रहा है, लेकिन ये पता है कि बिटकॉइन के साथ ही रिकवर हो रहा है, तो बिटकॉइन जब रिकवरी जोन में आएगा आप उसको भी जो है बाय कर लेंगे, और आराम से फिर मेथड वही है सेकंड DCA करने के लिए, ना कि स्टॉप लॉस लगा देना। अब आप अगर बोलें कि मुझे बिटकॉइन का नहीं पता, ये वाला एनालिसिस किस तरह किया जाता है, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, 3-4 मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाएं, आराम से आप उसको वॉच कर सकते हैं। एंड पे मैं आपको एक और मेथड भी बता दूंगा, अगर आपको चीज़ें मुश्किल लग रही हैं वो बहुत आसानी से आपको बेसिक टू एडवांस तमाम चीज़ें मास्टर करवा देगा। उम्मीद है ये पहली वाली जो चीज़ है ये आपको समझ आ गई होगी। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट लेवल्स। बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट लेवल से मुराद है, मिसाल के तौर पे ये अब हर एक के लिए काम करता है, हर मार्केट में, स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, सब में, कि कुछ लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जिस तरह ये वाला लेवल है, ये देखें आप, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, यहाँ पे सपोर्ट आ गया, इधर जो है सपोर्ट आ गया, प्राइस ने बार बार टेस्ट किया। ऐसे लेवल्स पे होता क्या है ना अमूमन कि आप लोग चूंकि मार्केट में नहीं हुए तो आप समझते हैं मैं यहाँ पे बाय कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, और यहाँ स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है बाइंग ऑर्डर्स होंगे, मार्केट यहीं से बाउंस कर जाएगी। ये आपकी गलत फहमी होती है। क्यों? क्योंकि जिनके पास बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, बहुत बड़े, वो मार्केट में ऐसे ही अगर पैसा डाले ना कॉइन में, वो कॉइन खुद ही पंप हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा फीस जो है ब्रोकर को थोड़ी देनी है, या गलत एंट्रीज थोड़ी लेनी है, उनको चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मुराद है, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोल दूं, कि उनको चाहिए ऑर्डर्स, बहुत ज़्यादा लोग सेल कर रहे हो और वो बाय कर रहे हो उन चीज़ों को, ये चीज़ों को चाहिए मार्केट में इन होने के लिए। और होता ये है कि मैनिपुलेशन की जाती है, बैड न्यूज़ लाई जाती है, या अचानक से सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, कुछ भी होता है, और उस मौके पर कोई भी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन होती है, उसके नीचे जो है यहाँ पे मार्केट एक विक लगा देती है बड़ी सी। अब आप ये देखें, ये जो विक लगी है ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, यहाँ पे बिग प्लेयर्स इन होना था उन्होंने, और ये लाजमी थी विक का लगना। तो आप में से मोस्टली जिन्होंने यहाँ बाइंग की होगी, यहाँ ऐसे लगा दिया होगा, उनके ऐसे हिट हुए, उनकी फ़ौरन से पोजीशन सेल होगी मार्केट प्राइस पे, और वो जो बंदा था या वो एंटिटी जो थी, उन्होंने फ़ौरन से आके बाइंग करना स्टार्ट कर दी, और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड एक मूव लिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मार्केट बहुत ज़्यादा फंसी हुई हो इस तरह के जोन्स में, जिस तरह ये हमारे पास रेजिस्टेंस और ये वाली चीज़ें, यहाँ पे आपने इस चीज़ को अप्लाई नहीं करना। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जो आपको नज़र आ गए हैं, एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। जिस तरह सपोर्ट वाली एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है, रेजिस्टेंस वाली एग्जाम्पल देख लें आप, जिस तरह ये वाली है। तो यहाँ पे होता ये है कि लिक्विडेशन हंटिंग होती है। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन वाला लेवल होता है, मार्केट उसके ऊपर जाती है, विक लगाती है, जितने स्टॉप लॉसेस होते हैं उसको हिट करती है,
लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं बिग एंटिटीज और उसके अगेंस्ट मूव करना जो है स्टार्ट कर देते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी और बारीकी से आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्दर ये कि अगर पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं स्पेसिफिकली क्रिप्टो वालों के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में पिन हुआ मिल जाएगा। लास्टली ये कि अगर आप बेसिक टू एडवांस तमाम चीज़ें मास्टर करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ आप समझे समंदर के ऊपर वाला हिस्सा है, गौता लगाएं, जितनी डुबकी लगाते जाएंगे उतनी ज़्यादा गहराई आपको मिलती जाएगी। और इसी के लिए मेंटरशिप होती है जिसमें बेसिक टू एडवांस तमाम चीज़ें मास्टर कराई जाती हैं कि आप एंड पे इंडिपेंडेंटली वो सारा कुछ कर सकें जिस तरह यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स में मैं कर रहा होता हूँ। और इसकी गारंटी होती है, 1 मंथ की ड्यूरेशन होती है, प्राइवेट स्टूडेंट का ग्रुप होता है, बहुत ज़्यादा इसकी पर्क्स और पैकेज में आपको फ़ायदे जो है मिलेंगे। अगर अवेल करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, बस उस पर टेक्स्ट जो है टाइप करके सेंड कर दें पर्सनल मेंटरशिप व्हाट्सएप पे और तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। ऑब्वियसली पेड है, इसलिए हम गारंटी ले रहे हैं कि एंड पे आप सारा कुछ इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।